हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि क्लास 9th का ये हम जो चैप्टर था बिहेव से पढ़ रहे थे, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया था। और जो पोएम थी हमारी रोड नॉट टेकन जो पोएम थी रोड नॉट टेकन, इसको हमने पढ़ लिया था। और अब हम क्वेश्चन आंसर ये पीडीएफ तैयार किया है और इसमें आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इस रोड नॉट टेकन का, जैसे कि पोएम भी मैंने समझा दी थी अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रैवल फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज द फेस। यानी कहाँ पर ट्रैवल जो यात्री होता है उसको फाइंड हिमसेल्फ अपने आप को पाता है, जो यात्री है वो अपने आप को कहाँ पाता है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और क्या समस्याएं उसको होती हैं। आपने देखा था रोड नॉट टेकन में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो कहाँ पर खड़े हैं, क्या क्या समस्याएं हैं उनको, उन समस्याओं के बारे में उनको बताया गया है। तो इसमें कहा गया था कि ट्रैवल फाइंड्स हिमसेल्फ अ पॉइंट। जो ट्रैवलर होता है, यात्री है, मतलब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाते हैं वेयर टू रोड्स डाइवर्स, यानी जहाँ पर दो रोड बढ़ते हैं। डाइवर्स मतलब अलग अलग होते हैं, बटवा। जैसे मान लीजिए ये रोड है, एक रोड इधर जाता है और AC में एक रोड इधर जाता है। तो यहाँ पर खड़े थे, मान लीजिए पोइट खड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक। अब देखिए, हिज प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड, उनकी समस्या है टू डिसाइड करना ऑन विच द रोड वी शुड वॉक। अब उनको ये समस्या है कि वी शुड वॉक, हम कौन से रोड पर चलना चाहिए। उनको ये समस्या है कि हमें किस रोड पर चलना चाहिए, यही उनकी मेन समस्या थी। क्वेश्चन 2 है हमारा, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेज मीन टू यू। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेज मीन टू यू, इसका मतलब है कि जो फ्रेजेज हैं उनका मतलब क्या है, उनको डिस्कस करना है। फ्रेजेज देखिए कौन कौन सी हैं। पहली फ्रेज है हमारी आ येलो वुड। येलो वुड का मतलब क्या होता है, मतलब वो जो पतझड़ की, मतलब लकड़ी, मतलब पतझड़ होता है जंगल में तो पीली पीली सब पत्तियां भी सूख जाती हैं, पेड़ भी सूख जाते हैं। इट वॉज ग्रासी वॉन्टेड वियर पासिंग देयर एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और नेक्स्ट है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। ठीक है, ये इसका ये क्वेश्चन है। अब जैसे फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ये क्वेश्चन है आई येलो वुड। अब इसका आंसर आपको इसके नीचे ही लिखना है। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन के नीचे हमें ये आंसर लिखना है। आंसर क्या है देखिएगा, समझ लीजिएगा। इसका आंसर मिलेगा आपको ये। अब इसका आंसर होगा अ फ्रॉस्ट इन द ऑटोमन सीजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा, उसके नीचे ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा सेकंड है, देखिए इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। इसका आंसर देखिएगा। अब इसी के आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसके नीचे आपको आंसर लिख लेना है। अब आंसर कौन सा है देखिएगा, आंसर देखिएगा ये है द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड रोड। ये ग्रासी था, मतलब इस पर घास फूस थी बहुत ज़्यादा। बिकॉज इट वॉज अ लेस ट्रेवल्ड, इस बहुत कम लोग चले थे, लेस मतलब कम लोग चले थे। इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट, और लोग इस पर इट वॉन्टेड चाहते थे लोग इस पर चलना, ये मतलब हो गया इसका। अब इसी तरह से आपका ये थर्ड वाला है, इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। इसका मतलब हो गया इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड, कि रोड पर चलना। फोर्थ वाला है, इट मीन्स टू लीव हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रैवल। देखिए ये क्वेश्चन है इसका फोर्थ वाला, देखिए लीव्स ऑन स्टेप ट्रॉडन ब्लैक, यानी इसका लीव्स ऑन स्टेप ट्रॉडन ब्लैक का मतलब जो मुड़ी हुई पत्तियां हैं, यानी जो सूखा हुआ घास फूस है, उसके बारे में कहा गया। देखिए क्या कहा गया, इसके मीन्स अंडर क्रश, हाँ टूटी हुई मुड़ी हुई पत्तियां हैं, यानी और फीट ऑफ द ट्रैवलर्स, यात्रियों के पैरों से वो मतलब दब गई हैं, टूट गई हैं। हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, मतलब किस तरीके से एक रोड दूसरे रोड को जाता है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए ये इसका आंसर, हाउ वे द लीड्स वे, यानी किस तरीके से जाता है रोड, ये इसके आंसर हो गए। आप एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं आंसर, बढ़िया है, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। यानी क्या कोई इज देयर एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस है दो रोडों के बीच में, पोएट डिस्क्राइब्स देम, जो उनको डिस्क्राइब करता है पोएट। देखिएगा क्या है, पहला स्टेंजा है इन स्टेंजाज 2 और 3 स्टेंजा में क्या बताया गया है। पहला आंसर देखिए कौन सा है, पहला देखिए ये। अब उसी के नीचे आप लिख सकते हैं ये वाला आंसर,
यानी क्वेश्चन 1 का आंसर है ये। यानी देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं बिटवीन टू रोड, दो रोडों के बीच, इन द टू स्टैंजाज एंड थ्री, यानी 2 और 3 के बीच जो है बता रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन हमें देखना है, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, जो लास्ट 2 लाइन है उस लाइन्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स, हमें बताता है दैट द रोड ऑप्टेड फॉर इज़ लेस ट्रैवल्ड, यानी बहुत लेस ट्रैवल्ड, मतलब उस पर बहुत कम लोगों ने ग्रहण किया, ऑप्ट किया है और उस पर बहुत कम लोग चले, ये उसका आंसर है। देखिए 4th क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, द 2 लास्ट लाइन, 2 लास्ट लाइनों में आप क्या सोचते हो द पोएम मीन, पोएम का क्या मतलब है। लुकिंग बैक डज, यानी द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, और क्या इसको एक्सेप्ट करता है पोएट। आंसर देखिए, द लास्ट 2 लाइन्स हैव, लास्ट 2 लाइन्स में क्या है, क्वाइटनेस, बिल्कुल शांत, ऑफ द पोएम, बिल्कुल शांत है। द पोएट एक्सप्रेस करता है ओपिनियन, अपने विचारों को, बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, यानी नॉर्मल ह्यूमन है, यानी एक साधारण सा व्यक्ति है, फिर भी वो परेशानियों को सफ़र करता है। बीइंग चेंज हिज हर डिसीजन, और कोई भी परेशानी व्यक्ति के डिसीजन को चेंज कर सकती है ना। द पोएट इंटेंट्स, पोएट का ध्यान है टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड, यानी पहले रोड पर जाने की सोचता है, बट ही कुड नॉट डू अभी सो, लेकिन ऐसा नहीं करता है, सोचता है कि पहले रोड पर चले जाऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांसेस टू चूज़, मतलब यह है कि जो हमारी लाइफ है वो हमें बहुत सारे चांस नहीं देती लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। द डिसीजन टेक में और मार वंस फ्यूचर, किसी के फ्यूचर को बना सकता है, लीड वन सक्सेस, यानी उस जो फ्यूचर है, जो वे है वो हम चुन लें अच्छे से अपना रास्ता, तो भाई हमें सफल बना देगा। इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, ये सारे डिफरेंसेस को बनाता है। ही नाउ, अब वो रिपेंट्स, पछताता है, नॉर फॉर गेटिंग चांस ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड, यानी वो ये पछताता है कि मैं पहले रोड पर नहीं गया, यानी गेटिंग अ चांस, मुझे मौका जो था वो खो दिया, है ना। मौका जो खो देता है तो ऑन द फर्स्ट रोड, पहले रोड पर, यानी पहला रोड था वो साफ़ सुथरा था, उस पर नहीं चलता है, जब इसको खो देता है तो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करता है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस, आपको क्या कोई परेशानी रही है, क्या चॉइस है इसमें, डिफ़िकल्ट चॉइस क्या है, हाउ विल यू मेक अ चॉइस, किस तरीके से आप अपने चॉइस को बेस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है, किस तरीके से आप चॉइस, देखिए सच सिचुएशन अकर, यानी आप इसमें क्वेश्चन बता रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में किस तरीके से अपने वे को चुनेंगे, अपने सक्सेस को किस तरीके से सक्सेस होंगे। तो सच सिचुएशन अकर इन द एवरी लाइफ, यानी ऐसी सिचुएशन जो होती है हर किसी के लाइफ में आती है। वास्तव में ऐसी कश्मकश से हर व्यक्ति जूझता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ अपनी लाइफ में जिससे कि मेरी लाइफ सफल हो जाए। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के संसार में, पीपल हैव नंबर अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे विकल्प होते हैं अपनी लाइफ में चूज़ करने के लिए, बट द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इन्स एंड आउट्स द सिचुएशंस, बट मस्ट रिमिनेट्स ओवर द डिसएडवांटेज ऑल्सो। और होता क्या है, जब वो कभी अपने लाइफ में चूज़ नहीं करता है अपने पार्ट को, अपनी लाइफ को अच्छा रास्ता चूज़ नहीं करता है, तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, और डू यू एक्सेप्ट अ रियलिटी। वास्तव में क्या कर रहा है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, आप किस तरीके की चॉइस करते हो, किस तरीके की चॉइस रखते हो। यू ऑलवेज, हमेशा थिंक अबाउट द माइट हैव, और कैसी चॉइस चाहते हो कि हमेशा आप अपने जीवन में रियलिटी को प्रेजेंट करें और अच्छे सफल हों। देखिए, वन शुड लिव इन द प्रेजेंट और नॉट द पास्ट, यानी हर आदमी को पास्ट और प्रेजेंट दोनों में जीना पड़ता है, यानी जो बीत गया वो पास्ट हो गया, जो अभी प्रेजेंट। फिलॉसफी इज, यानी दर्शन ये है, इज़ द की ऑफ अटेनिंग सक्सेस, यानी सफलता की हमारी यही कुंजी है कि हम उसको अच्छे से प्राप्त कर लें, अटेन कर लें। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, यानी लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, जो जीवन है वो एक फूलों की सेज नहीं है। इट्स हर्ल्ड्स, ये कठिनाइयाँ हैं, हर्ल्ड्स हैं, आर टू बी क्रॉस, जो हमें पार करनी होती है, बियरली, बहुत मुश्किल हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वन मस्ट नॉट फील नर्वस, और एक व्यक्ति को नर्वस नहीं होना चाहिए। गेट रिजेक्टेड इन ट्राइंग, ऐसी कठिनाइयों को
पास करने में या रिजेक्ट करने में इनको मतलब कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए और हमेशा उनका मुकाबला करना चाहिए और सही रास्ता अपना चूज़ करना चाहिए। सर्कमस्टांसेस ऑन द सेम इंस्टेंस, यानी घटनाएं होती हैं, वन नीड कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास होता है अबाउट द चॉइस, उस चॉइस का शी और शी मेक्स जो आदमी करता है, मतलब लड़का हो चाहे मेल और फीमेल जो भी हो, वो अपनी लाइफ में इस तरीके की चॉइस लेकर आता है और हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में अपना रास्ता चूज़ करना होता है। तो अपने इस वीडियो का हम अंत करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।